इसको क्रिएट करने से पहले हम समझते हैं, राइट। ये किस तरह का गया है। ये ऐसे सामने से आया और जो में घूम के फिर जो में ऐसे गया है, राइट। तो हम इससे बनाएंगे। ये पहले देखो, बेस बॉर्डर हमारा बनेगा क्यूब से, सारी चीज़ें हमारी क्यूब से है, ठीक। ओके, तो हम क्यूब लिया, छोटा किया, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे होगा। और इसको थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको ये नीचे हमारा ज़्यादा गया है रेफरेंस में, थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग लेंगे, राइट। और इसको हम लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये ऐसे राउंड में है ना, तो हमें यहाँ पर राउंड शेप क्रिएट करना होगा। तो उसको क्रिएट करने का बहुत सारे तरीके हैं, राइट। यहाँ पे लुक्स का टैग करके आगे कर दो, या इसका जो एरिया है इसको आगे कर दो, एक्सट्रूड, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ नापेंगे, और वो चीज़ है वॉल। वॉल कहाँ है, अब देखो। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कल वाली वीडियोस में एक बात बता रहा था कि कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी क्रिएट करने से पहले ऑब्जेक्ट लो, उसका नाम ज़रूर दो, राइट। इसका नाम क्यों देना है हमें, क्योंकि बाद में जब हम काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो वॉल मेरी हाइट है। अब मुझे नहीं पता है इसमें से मेरी वॉल कौन सी है, वैसे पता चल रहा है। पर मान लो बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, मैश ले लिए हैं, और मुझे यहाँ पे वॉल ढूंढना है, और सारे क्यूब्स के नाम से है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यूब लिए है सबसे ज़्यादा। ये देखो कितने सारे क्यूब्स लिए हैं, है ना। तो सारे क्यूब के नाम से, क्यूब 1 0 1 2 1 3 ऐसे। तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमें रीनेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है अभी कि ये वॉल है ना, तो हमें लिखना भी है वॉल, ठीक। अ, अब ये वाला क्यूब है, अब इसमें हमने क्या नाम दिया है, बेस बॉर्डर, तो हम वो ही लिखेंगे, ठीक है। और हमने दे दिया था प्लेन, प्लेन को हम सरफेस का नाम दिया है, हम सरफेस ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नाम हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखो, देखो ये अंदर की तरफ है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये पहले हमें इसको नापना होगा। वाई एक्सेस में हम आगे लेके आए इसको यहाँ पर, राइट। अब हमें इसको राउंड लेते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। हम या आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो सीन है, हमने यहाँ पे दीवार आगे निकाली है और इसमें दीवार आगे नहीं है, तो हम ये राउंड वाला शेप कैसे क्रिएट करेंगे। राउंड वाला शेप क्रिएट होगा, लेकिन सिर्फ दीवार तक क्रिएट होगा, उसके आगे तक नहीं जाएगा। हाँ, पीछे भी क्रिएट होगा, पर हम उसको मिरर करेंगे, है ना, उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। मान लो हमें इंजीनियरिंग में काम करना है, इसी पर काम करना है, या बेस बॉर्डर पे काम करना है इस पर, तो जो हमने मिरर किया है पीछे की तरफ, जो काम हम इस पर करेंगे वो ही काम आपका यहाँ पर होगा है ना। तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना इजी तरीके से हो सकता है हम वो ही स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पर, ओके। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर बीच में हमारा बॉर्डर क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे इसको नापेंगे। ये देखो दरवाज़ा बना, यहाँ से मैंने लिया है
है ना। अगर हम इसको थोड़ा पीछे करें हल्का सा, तो ये जो है ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, तो हमारा दरवाज़ा आसानी से दिखेगा। ये भी हमें आगे पहले ही सोच के चलना होता है सारी चीज़ें, कितना कौन सा पार्ट कितना दिखेगा, राइट। तो ये हमारा फ्रंट में आए। अब जितना हमने नाप लिया, है ना, अब यहाँ पर आप देख लो ये राउंड है, तो राउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला जो एजेस है वो हम राउंड अप कर देंगे, ठीक है। पर आप देख रहे हो पीछे का जो एरिया है वो ऐसे में कटा हुआ है, मतलब ऐसे गया हुआ है, तो इसको कैसे क्रिएट किया जाए, है ना। इसका एक आसान तरीका है, हम एजेस में गए, बीच में अगर हम लूप कट ऐड करें और फिर हम फेसेस में गए और इसको सिलेक्ट करें और एक्सट्रूड करें, इतना, है ना। फेसेस में नहीं, हम जाएंगे एजेस में, ठीक। अब ये जो शॉर्ट वाला पार्ट है ये भी हमें क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा, इसका एजेस सेलेक्ट करेंगे इसमें और यहाँ पे ऊपर से हम देख, अब आप देखिए ये अब इक्वल ही है ना। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है ये कम है। अब आप देखिए ये इक्वल है, हमें ऐसे सॉर्ट करना है, राइट। तो इसमें हम इतना गए और कर्सर जो स्क्रॉल है माउस का, उससे हमने इसको स्मूथ किया। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हम इसको स्मूथ भी करेंगे, राइट। एक मॉडिफायर आता है, मैंने इसको छोड़ दिया है, नहीं मैं रखूँगा। देखो इसको स्मूथ भी करेंगे। सबसे पहले हम शेक स्मूथ तरीका है, इसका जो इशू है उसका नाम है नॉर्मल मैप, ठीक है। तो आप ये इस पर आइए, इसको आप कर्सर लेके जाइए, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी, आप इसको नॉर्मल पे लेके, नॉर्मल लिखा है, इसको ऑटो स्मूथ कर दीजिए, ठीक। 30 डिग्री ये अपने आप ले लेता है, ठीक। अब इसको स्मूथ हमने किया था, यहाँ पर एक मॉडिफायर है, इसको हम और स्मूथ कर सकते हैं सब डिवीजन सरफेस से, अगर ज़रूरत होगी तभी करना, अदरवाइज मत करना, है ना, लैग होता है उससे। अब आपको ये स्मूथ दिख ही रहा है, अब आपको उसमें अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कुछ इस तरह के फेसेस आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने शुरू में बताया था मैंने कि आपके जितने कम फेसेस, एजेस और वर्टेक्स होंगे ये उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर मैं देखो, मैं लूप का ऐड करूँ, जितने मैं यहाँ पर एजेस, वर्टेक्स और फेसेस सिलेक्ट करूँगा ये उतना अच्छा बनता जाएगा, राइट, स्मूथ होता जाएगा। तो इसका अलावा हमें ये लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब पीछे वाला भी हमें थोड़ा सा स्मूथ करना है, क्योंकि हमें पीछे का भी लग रहा है ऐसे स्मूथनेस है, हल्की सी है। तो यही वाला एजेस हम जो हमने क्रिएट किया है इसी को हम ऐसे स्मूथ कर देंगे, ओके। तो ये हमारा जो वाला पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, मिरर वाला काम। मिरर में क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी हम मिरर अप्लाई करते हैं, आप देखोगे, मैं बता दूं पहले ही कि ये अप्लाई हो चुका है पर वो दिखेगा नहीं। काफ़ी लोग समझ गए होंगे पर जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आया होगा। आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुए। क्या हुए कि जो इधर बना है वो इधर आ गया है, इधर का जो प्लेन था, देखो देख रहे हो चेंजेस, अपोजिट, है ना। ये यहीं पर ही क्यों कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, पर ये यहीं पर ही चेंजेस कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो पॉइंट है ये उसी पे वर्क करता है। इसकी जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है ये उसी पर वर्क करता है, राइट। अब अगर सोचो यही सेंटर पॉइंट अगर इस पर कर्सर पर आ जाए तो कैसा रहेगा, है ना। क्योंकि जो कर्सर है
वो सभी के मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हो व्यू बोर्ड, ये सब पूरे ओवरऑल का सेंटर है, ठीक है, पूरा सेंटर है, पूरा इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सोचो अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाए तो कैसा रहेगा। मैं इसको ऑन रखता हूँ, ठीक। अब इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसको हमें कर्सर पर लेकर जाना है। ऑब्जेक्ट में जाइए, सेट ओरिजिन और 3D कर्सर, ओरिजिन टू 3D। अब ये तो तरीका हो गया यहाँ से जाने का। इसकी शॉर्टकट की भी है, जो है शिफ्ट एस प्रेस करोगे और टू कर्सर, ये है। अब आप देख सकते हो इसका पॉइंट जैसे ही यहाँ पर आया और ये मैंने एक्स एक्सिस में बोला है कि ये मिरर हो जाए, और ये देखो इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, राइट। ये पॉइंट जैसे ही यहाँ आया ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, पर पीछे नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, ये है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। मैं वाई क्लिक करूँगा, ये देखो पीछे आ गए। बल्कि मेरा इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एडिट मोड में गया और आप ध्यान से देखना, ये यहाँ पर भी चेंजेस करेगा, ये देखो पीछे भी चेंजेस होंगे। मैं इसको चेंजेस करूँगा तो इसका मतलब कि मैं सिर्फ इस पर डिटेलिंग करूँगा, बाकी सब पे अपने आप डिटेलिंग होगी। इतना अच्छा ये मॉडिफायर्स है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। बस आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसको आपको मिरर करना है उसके पॉइंट जो होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सेव करते हैं। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम डन लिखेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको अब ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना सिंपल है, मतलब आधा तो इतना जल्दी बन गया, राइट। अब हमारे पास क्या पॉइंट बचे हैं, अब आपको वो फीलिंग आ रही होगी, राइट। अब यहाँ पे हमारे 3 पार्ट बचे हुए हैं, तो आपके मन में वो एक्साइटमेंट आ रही होगी कि हाँ यार 3 पार्ट बचे, ये तो अभी बन के तैयार हो जाएंगे, राइट। पिलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अपर बॉर्डर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मिडल ये पार्ट जो है वो सिंपल ये क्रिएट करना है, वो तो हम इसका डुप्लीकेट लेके बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अब हम ये वाला पार्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने किससे बनाना है? क्यूब से बनाना है, ओके। तो ये हमें क्यूब से बनाना है। अब हम रेफरेंस को देखते हैं। आप देख सकते हो यही सेम चीज आपकी, जैसे हमने ये क्रिएट किया है ना ऐसे गोल गोल, वही हमें ऊपर भी क्रिएट करना है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसी को डुप्लीकेट करके शिफ्ट के साथ ऊपर ले लें, है ना, और इसमें एक कॉमन चीज है, वो है चेंजेस क्या है, वो है ये हमारा राउंड होता हुआ ऐसे गया हुआ है, राइट। बस यही चेंज करना है, बाकी पीछे का जो पार्ट है वो सेम है ना। तो हमें वही सेम चीज रखनी है यहाँ पर। तो और ये यहाँ पे कम है, मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, ये हमारा कम है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर कर्सर पे गए, मैं अपने हिसाब से यहाँ तक लेता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो ध्यान से कि यहाँ पर एक स्मूथनेस क्रिएट हो रही है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो ये भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नीचे वाले को ये एजेस को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ जो लास्ट फर्स्ट एजेस एंड लास्ट एजेस कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट होगा, राइट। और डबल क्लिक करेंगे तो ये जितना ये लेगा उतना ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको कंट्रोल बी वेबल लेते हैं, इसमें बहुत सारे एजेस है आ रहे हैं, इसको हम कम करेंगे और बहुत कम रखेंगे,
शिफ्ट प्रेस करेंगे उससे ये कम होगा। ठीक, ये हमारा तैयार। तो ये थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई है। अब इसको भी हम स्मूथ करेंगे। और वेबल करेंगे शिफ्ट के साथ। ये देखिए, अब हम इसको नीचे ले जा सकते हैं। देखिए, अब ये बिल्कुल वैसा ही शेप लग रहा है जैसा ये है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज है जो है राउंड। अब यहाँ पर हम राउंड कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं, राइट। तो राउंड क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है, स्पिन करना है। स्पिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरीका है प्लेन आ गया, देखो सामने है। और ये अगर हम इसको यहाँ रखें तो शायद काम बन जाना चाहिए। अब इसका जो पॉइंट है, इस कर्सर को हम यहाँ ले आते हैं, ये आ गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, सेलेक्ट 3D। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, यानी अपन ने अब सही लिया है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन है, बीच में हमने एक पार्ट लिया है जो कि है मिडल पार्ट, उसमें बीच में गैप है। तो हम यहाँ पे गैप रखेंगे, पर फिल भी करेंगे, कैसे बताता हूँ। हम इतना रखेंगे, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल कंट्रोल अगर हम प्रेस करेंगे तो ये एक एक घड़ी की तरह एक एक आगे बढ़ाएगा। और अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बहुत धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने बहुत आगे कर दिया है, तो हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये सही है। देखा कितना आसान तरीका है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है, इसका ये वाला मिरर तो सही है, हमने जो मिरर इसमें अप्लाई किया था, फिर इसको जब कॉपी किया तो ये मिरर का मॉडिफायर भी कॉपी हुआ था, राइट। पर ये पीछे वाला एरिया जो है वो यहाँ आया, क्यों आया, इसका रीजन आपको पता है। इसका जो पॉइंट हमने लिया था वो यहाँ रखा है हमने। ठीक है, ये मैं सेलेक्ट करूँ, देखो इसका पॉइंट यहाँ है। तो उतना जितना ये स्पेस ले रहा है, यहाँ से लेके इसके पॉइंट से लेके इसके ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है यहाँ तक, जितना स्पेस है वो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा है। अगर हम इसके पॉइंट को यहाँ पर सेंटर में, जैसे इसका पॉइंट है यहाँ ले आए, तो ये वापस आ जाएगा। वो कैसे होगा, आपको शिफ्ट एस प्रेस करना है टू ओरिजिन, और ये सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। देखा, ये कितना इजी तरीका है। अब आप ये देखो, बना ये वैसा ही बना है, डेफिनेटली वैसा ही बना है, राइट। पर यहाँ पे एक चीज़ है, एआई ने थोड़ा इसमें चेंज किया है, और वो है ऊपर ये ऐसा मंगू फ्लैट दिख रहा है, गोल में दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर देखें, यहाँ पे एकदम गैप नज़र आ रही है, मतलब यहाँ पर एक स्पेस है, जैसे जे है ऐसे ये गया हुआ है, पर ऊपर इसने एकदम स्ट्रेट कर दिया है। क्यों, क्योंकि इस पे इसकी जो इमेज है फ्रंट से है, पर थोड़ी सी नीचे से है। अगर हम वही चीज़ अगर हम नीचे से देखें तो हमारे में ये दिख रहा है ऐसे। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर इसके जैसा बनाना है तो उसके लिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट।
एक चीज़ और है, इसको थोड़ा सा फ्रंट में ये थोड़ा बिगड़ गया है, इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ आ गया है, इसको अपन यहाँ लेकर आते और एक्सट्रूड इतना ही रखेंगे, कभी बीच में गैप चाहिए, राइट। और इसका फिर इंसर्ट होगा, फिर से इंसर्ट होगा और फिर एक्सट्रूड होगा और ये चिपक। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट कंप्लीट है, बस ये वाला सही करना है हमें मैनुअली, वो सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट हमारा पहले से काफ़ी अच्छा है, अगर हम स्मूथ ऑन करें, देखो, है ना। हाँ, बस ये थोड़ा पार्ट है, इसको सही करना है। ये वाला हमारा सही लग रहा है मुझे, फिर भी हम थोड़ा सा और इस पर काम करेंगे और बीच में वो ऐड होगा तो वो चुप जाएगा अंदर वाला। ठीक है, अब हम इस पर काम करते हैं। देखा, जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था वो कितना इजी बन गया। अगर सोचो हम इसको एकदम सीधा क्रिएट कर दें तो ये सही हो जाएगा। अब हमारा ये बात तो स्ट्रक्चर, आप सिर्फ स्ट्रक्चर सोच के चलिए, ये फाइनल नहीं है ना। अब हमारा ये पिलर है और ये पार्ट है, हम अपर पिलर ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। कैसे, ये देखो, ये मेरे अंदर है, पर एक चीज़ है यहाँ पे ये फ्लैट है, अपन में नीचे से भी किया है ये, तो इसको दोबारा से हमें एडिट करना होगा। इसको अपन हाइड करते हैं, इसको एस प्रेस करके डिलीट। अब आपका वो डिलीट तो किया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको इसको सेलेक्ट करो, एस प्रेस कर दो, लो हो गया पहले जैसा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये एफ और ई और ये अपना तैयार, है ना। और सेम यही चीज और अपन ये सिलेक्ट करें और शिफ्ट डी, ये डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है, पर ये अभी अलग नहीं हुआ है इससे। पर आप पी प्रेस करोगे, सेपरेट करोगे, अलग करोगे तो ये रेड लाइन आती है, इसका मतलब ये अलग हो चुका है, राइट। ये देखो, ये
पर ये आगे पीछे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके मॉडिफायर भी हमारे साथ डुप्लीकेट हो जाते हैं, इसी में ये ऐड हो जाते हैं। तो इसको स्लैश स्लैश, अब यही सेम चीज़ अपन अगर यहाँ पर सॉलिडिफाई ऐड कर दें और फिर से यहाँ पर आए और बाहर की तरफ करें, अगर आप थोड़ा सा नीचे करना चाहते हो कर सकते हो इसको, या फिर हम बाद में डिटेलिंग पर काम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बन चुका है, इस पर हम डिटेलिंग के साथ काम कर सकते हैं। अब हमारा पार्ट बचा है सिर्फ एक, वो है पिलर, जो कि बनेगा क्यूब से। मैंने हाइड किया पिलर, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से है। ओके, यहाँ पर मैंने क्यूब लिया, सॉरी कर्सर यहाँ पर, इतना सही है। पर इसके बिल्कुल बगल में है, थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। कुछ इस तरह से बना है वो। हाँ, पर ये जो पार्ट है ये ऊपर से अंदर की तरफ गया है, नीचे का सही है, दोनों का साथ में कर देते हैं।
पीछे इतना गैप सही है, और करना है, और कर देते हैं। इतना सही है। ठीक है, ये बन चुका है। डिटेलिंग में काम मैंने जैसे कहा बाद में करेंगे, इसको हम कर्सर पर लेके जाएंगे एंड फिर से अगेन हम मिरर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ गया, पीछे भी हमें चाहिए, ये यहाँ भी आ गए। कंट्रोल है, सेव हो गया है फाइल, सही है। यहाँ पर ये खराब लग रहा है पता है, पर यहाँ पर हम डिटेलिंग करेंगे। तो देख सकते हो हमारा ये मॉडल बन चुका है, एक स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप इसको हटाना भी चाहोगे, हाइड करो, देखो जैसा आप चाहते हो वैसा ये बन चुका है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है डिटेलिंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो हमारा रह ही गया। डन। तो ये देखा कितने सिंपल तरीके से हमने इस पर काम किया है। और आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा है मुझे। अगर अगर यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता, अगर मैं खुद से बनाता जैसे आप बनाओगे, तो मैं अगर बनाता तो मैं इसको बहुत जल्दी बना लेता। क्यों? उसका रीज़न है वो है शॉर्टकट की, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आप उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर छोटी छोटी मॉडिफायर का शॉर्टकट की याद होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरी चीज़ है, मेरे पास यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट की पूरे पॉइंट्स मेरे पास थे, और मैं यहाँ पे डन करता जा रहा था, तो मेरा काम आसान होता जा रहा था, राइट।